आता फुडल्या सुवातेर मार्गदर्शन आसतले मानेस्त मिस हर्षा सक्सेना हांचे. तांची ओळख करून दिवपा खातीर हांव आपयता तनिषा वेळुस्कराक. Madam Ms. Harsha, founder and MD IRCSR Group. Madam Ms. Harsha has been awarded National Social Entrepreneur Fellow and selected as one of the top 10 Indian women entrepreneurs by Dell Women Entrepreneur Network. She has been awarded CSR Visionary of 2012 by Lakshya Bhartiya Foundation, CSR Women Leader 2012 by Institute of Public Enterprises, GRANTS International Award 2013 for committed work in noble services, Women Excellence in CSR 2014 by Lala Management Institute, Mumbai, CSR Author of the Year 2015 by India CSR, Top 50 Rising Star in India 2016 by Barclays London and We Are the City of Media House, Superwomen Achiever 2017 by Femina India, and Top 40 Under 40 Alternate Investment Professional 2018 in India by Association of International Wealth Management of India and Indian Association of Alternate Investment Funds. Madam Ms. Harsha has authored a book on sustainable CSR, CSR Basics in 2016, Extractive Industry and Sustainable Development 2017, Global CSR Laws 2021 and Poetry Book Messages 2022. She holds a degree in engineering, management and is pursuing law. She has worked in the United States and in the Middle East. Now I will hand over to Madam Ms. Harsha Saxena. Thank you everybody and very good afternoon by now. We started in the morning. So a very good afternoon. So I know that all of you all are tired and this is the last speech and most of you all are waiting for your certificates as well. So I would start with a Sanskrit shloka. I will try. Yavat bhriyet jatar tavat swatvam hi dehim nam adhik yobhinayate se steno दंडमर्हित. कोई भी उतना धन रखने की का अधिकारी है जितना उसकी देखभाल के लिए पर्याप्त है और शेष धन पुण्य कार्यों के लिए दान करना चाहिए. इस नोट पर हमने ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर CSR. भारत एक ऐसा देश है जो पहला देश है पूरे विश्व में जिसने CSR का लॉ मैंडेट किया है. पर फिर भी हमारा जो देश है वो पिछले साल जो 117 रैंकिंग पर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनाइटेड नेशंस से, हमारी गिरावट हुई है 121 स्थान पर आज हम हैं. क्या आप जानते हैं ये क्यों है? कितने कॉरपोरेशंस में और कितने गवर्नमेंट कंपनीज में और कितने गवर्नमेंट्स में या NGOs में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सर्टिफिकेट हो और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो CSR और सस्टेनेबिलिटी पर? कितने लोग हैं? आप लोगों के पास माइक है, कोई उत्तर दे सकता है? किसी को पता है? Let's keep it interactive. बताइए. Okay, no one. Okay, so yeah, okay. Yeah. Okay, thank you, Shikhar. So, as we know कि हमारे पूरे विश्व में और भारत में हमारे वहाँ पर लॉ एक गठित किया गया है, पर हमारे पास कोई भी प्रोफेशनली ट्रेन्ड व्यक्ति नहीं है जो उस पोस्ट या पोजीशन पर बैठकर डिसीजन ले सके.
आज के टाइम पे हमारे वहाँ जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस हैंडल कर रहे हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैंडल कर रहे हैं या इत्यादि कोई भी डेजिग्नेशन हैंडल कर रहे हैं, उन पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है CSR और सस्टेनेबिलिटी की। जबकि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, पर उनके पास और जितने भी यहाँ पे कंपनीज आई हैं हमसे पहले, किसी की भी कंपनी में एक सर्टिफाइड CSR और सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल नहीं है। तकरीबन 13,000 कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। हमारे वहाँ 7.9 मिलियन MSME में कंपनीज हैं, 3.3 मिलियन NGOs हैं, 29 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है और 152 गोवा गवर्नमेंट स्कीम्स है। इन सभी को आपकी जरूरत है। पूरे विश्व में भी ऐसे सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स आपको नहीं मिलेंगे। आज के टाइम पे आप सब जहां रह रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है कोई हंग्री है तो आपको हेल्प करने का मन किया हो, या कोई शेल्टरलेस है तो आपको लगा हो कि आप उनकी हेल्प कर सके, या आपके परिवार में या कहीं कोई वृद्ध है जिसकी आपको हेल्प करने की होप हो? उन सब के लिए आप CSR का मार्ग अपना सकते हैं और उनको हेल्प करते समय ना ही आप अपने पैसे कमा रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 4 lakhs अपवर्ड्स टू 1.5 crores सीनियर पोजीशन पे 7 to 10 years के बीच में, बट आप अपना पुण्य भी कमा रहे हैं, अपना कर्म भी कमा रहे हैं। आज के टाइम पे जहां सब आपको सिर्फ जॉब दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ जॉब नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे आप अच्छा काम भी कर सके। आप लोग अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैं सिर्फ अपने कोर्स के बारे में नहीं कहना चाहूंगी, पर ये आपकी जिंदगी है, आपके पन्ने खाली हैं, आपके अंदर बहुत सारा उत्साह है और जेस्ट है अपना करियर बनाने की, अपनी जिंदगी बनाने की। जब आप अंतिम समय में जिंदगी के अपनी आंख बंद कर रहे हों और जब आप पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा दिखना चाहिए कि आप अपने आप पर प्राउड फील कर सके। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पैसे कमाए, अपने फैमिली को देखा और ये किया, पर दूसरों की आपने कितनी मदद की, दूसरों की जिंदगियों को आपने कितना चुना और कितना सपोर्ट किया और कितना सहानुभूति से आप रहे उन सब के साथ। हमारा कोर्स करने के बाद आप सिर्फ एक कॉर्पोरेट में नहीं जॉब कर सकते, सिर्फ उधर ही आपको जॉब की अपेक्षा नहीं होगी, पर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी ले सकते हैं। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने जब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की थी तब हमारे भारत में किसी को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इतना नहीं पता था। तब आत्मनिर्भर भारत की स्कीम नहीं थी। हमने 2010 में शुरुआत की थी और आज के टाइम पे आप सभी के लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने बना दी है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन। हमारा जब आप सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद बैंक को बताएंगे तो आपको 10 लाख तक का मुद्रा लोन भी मिल सकता है। आज के टाइम पे काफी लोग मुझसे कहते हैं कि CSR और सस्टेनेबिलिटी पे कितने ही जॉब्स हैं, कौन जॉब देगा? पर जब मैंने रिसर्च की तो 25,000 तो सिर्फ naukri.com पर लिखे हुए हैं। 500,000 जॉब monster.com से आपको मिल जाते हैं और हम भी आपकी पूरे दिल से और पूरे लग्न से आपकी मदद कर सकते हैं। पिछले 1 साल में 31% जॉब इंक्रीज हुई है CSR और सस्टेनेबिलिटी पे। ये जॉब सिर्फ CSR पे के ऊपर कन्फाइंड नहीं है, इसमें सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, प्लैनेट कंजर्वेशन, इन सब के इर्द गिर्द में जॉब्स CSR और सस्टेनेबिलिटी पर आपको मिल सकता है। आप कॉर्पोरेट्स में जॉब कर सकते हैं, आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हमारी गवर्नमेंट की है, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज है, उधर जॉब कर सकते हैं।
अपना खुद का NGO शुरू कर सकते हैं, एक सोशल एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स में भी सोशल डायमेंशन पे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारा सर्टिफिकेट लेकर आप सिर्फ एक मार्ग या एक करियर पाथ पर नहीं ग्रो करेंगे। आपके पास सबसे ज्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज हमारा सर्टिफिकेट लेकर होगी। IICSR हमने फाउंड किया था 2015 में, और तभी CSR और सस्टेनेबिलिटी पर सिर्फ हमारा ही एक इंस्टीट्यूट था, और आज भी हमारा ही एक इंस्टीट्यूट है जो हम गोवा में ला रहे हैं। यहाँ के युवाओं के लिए, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने स्टेट को कितना आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को कितना फुलफिलिंग बना सकते हैं इत्यादि। आप सारे जो भी सेक्टर्स में आप जॉब लेंगे वो आपको इंडिया में और इंटरनेशनल में एक्सपोजर जरूर देंगे, पर हम आपको इंडिया और इंटरनेशनल में एक्सपोजर देते समय लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, वहां के सोसाइटी को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, उसकी भी हम आपको क्षमता देंगे। इसमें आप अगर जो भी लोगों को एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम्स हुई, आपके घर में परिवार में भी काफी लोगों को कभी ना कभी हुई होगी, उनको आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपना हाथ और लोगों को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। महिलाएं जो होंगी आपके गांव में, उनको आप कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट करके उनको अपग्रेड कर सकते हैं। ये सब चीजें आप सिर्फ CSR सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जो आज का बहुत बर्निंग टॉपिक है, और पोल्यूशन और प्लास्टिक वेस्टेज, और स्पेशली जो हमारे गोवा में इतना सी है, वहां पे जो पोल्यूशन बनाया हुआ है लोगों ने, ये सारी कॉरपोरेशंस को रिस्पॉन्सिबली कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। और हमारा जो कोर्स है, आपका 3 महीने हम आपको गोवा में ट्रेनिंग देंगे और 6 महीने हम आपको अप्रेंटिसशिप में लगाएंगे। अप्रेंटिसशिप आपको पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में मिलेगी या आप सोशल एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर सकते हैं, पर ये हम आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। आगे आपको अपना करियर संवारना है, और हम इत्यादि लोगों के जैसे सिर्फ जॉब नहीं दे रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी जिंदगी संवारने के लिए। इसी को सपोर्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है। हमारे कुछ एडवाइजर्स हैं जिन्होंने CSR लॉ लिखा हमारे देश के लिए, वो भी बोल रहे हैं, कुछ फॉरेन के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप वीडियो प्ले कर सकें। साउंड। I'm very happy that IICSR is coming out with a postgraduate program on CSR and sustainability. Since CSR has become mandatory in India and the need to achieve sustainable development goals, there has been a tremendous increase in the number of opportunities in this sector. But it's also a fact that there is dearth of candidates with the requisite skills. I'm sure that this postgraduate program by IICSR, which is also supported by a network of veteran CSR practitioners and professionals, will be able to bridge this gap. I recommend this course for all the candidates who want to enter the CSR and sustainability sector. Wishing the program all success. Thank you. As you already know, we don't have a planet B. We can't continue to do business as usual. Responsible business is the answer. But where do we get
these leaders for the future. IICSR is the place. Hello, I am Professor Dr. Michael Hopkins. I'm working on corporate social responsibility and sustainability for probably the last 30 years. I've worked right across the world, including in wonderful India, which is taking a lead in some ways in the area of corporate social responsibility. I tend to take a systems approach when I look at corporate social responsibility in the teachings that I do, and I hope that will also be followed at the Indian Institute of CSR, led by the wonderful Harsha Mukherjee, where you can get the education and skills necessary to branch out and work in this area across India, but right across the world. A very growing field, also comes under different terminology these days: corporate social responsibility, corporate social investment, corporate citizenship, ESG is the latest, and you'll see right across the world that it's quite famous. I cover some of these issues in my latest book, which will be, I'm sure, available on the course that will be run by IICSR. Hope you enjoy it, and I hope I can see you on that course at some time. Very good luck. Goodbye. Namaskar and hello everyone. The Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and Section 135 of the Companies Act has mandated corporates to implement CSR activities in the country. So naturally, there's a huge requirement currently for CSR and sustainability professionals to be absorbed by corporates, NGOs, and other such stakeholders in the space. I'm extremely glad to see IICSR take the lead to start a postgraduate program on CSR and sustainability, which is the absolute need of the hour, as there's a huge shortage of good and qualified CSR and sustainability professionals in this country. I strongly recommend this course for all such students and professionals who would like to see themselves excel professionally and have a self-fulfilling life of being able to do meaningful work for the people and, of course, our planet that we live in. I would like to wish IICSR all the best for this great initiative. Thank you so much. Hi. Climate change is making headlines almost every day. You would have heard about the term Panchamrita, which is basically 5 goals set by India towards dealing with this climate change in the recession. Jobs in ESG and sustainability have grown by 400% in last 3 years. But still there is a huge demand supply mismatch in this sector, especially in the lead talent hub. IICSR has taken a very big step towards creating a future sustainability leaders. All the best to IICSR for making this happen. Thank you so much. You are all aware that India has a CSR law that makes CSR spending mandatory for corporates. We are also aware that the United Nations has come up with the Sustainable Development Goals. Both these are fields growing at a very rapid pace, and for all stakeholders, whether they be corporates, whether they be civil society organizations, or universities, or any others, they are looking for high-quality, high-grade professionals in these two fields. I understand that the IICSR is launching the postgraduate program in CSR and sustainability. They are a very credible organization, and they will ensure a bright future for all those who complete the course. I wish IICSR all the very best in this endeavor. Goa
लिबरेशन मूवमेंट हुआ था 1940 और 1961 के बीच में, जब आप लोगों ने गोवा को आज़ाद करवाया था पोर्टुगीज से। अभी नए समय है, but I'm looking for revolutionists and the change makers to join my course. I'm looking to start the batch from the month of November. And if you want to be a change maker, if you want to help the society, and of course also earn money for your family, please join us. And application forms are all there. We are here in Goa itself. We are starting in Arambol. आप कैंपस भी विजिट कर सकते हैं जब आप चाहें, एंड वी आर affiliated with MEPSC, Sector Skill Council, under Ministry of Skills Development and Entrepreneurship. We all would like to welcome and thank you so much to the Government of Goa, to the Chief Minister's office, to everyone who has been over here to support us and start this journey. Thank you.